जीजस परिवार जय मसीह की। कई लोगों के अंदर ऐसा प्रश्न उठता है कि परमेश्वर जो है, क्यों परमेश्वर पुराने नियम की तुलना में नए नियम में इतना ज़्यादा भिन्न है। आखिर ऐसी क्या बात है कि परमेश्वर जिस तरह से पुराने नियम में इतना कठोरता दिखाई और नए नियम में बाइबल अगर हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर प्रेम को दिखाता है। कई लोगों का ऐसा प्रश्न होता है। इस प्रश्न के केंद्र में दोनों अर्थात पुराने और नए नियम में प्रकाशित परमेश्वर के स्वभाव के बारे में पूरा अच्छी तरह से और उसके रूप में गलत विचार है सबके अंदर में। इसी मूल विचार को अन्य तरीके से तब व्यक्त किया जाता है जब लोग कहते हैं कि पुराने नियम का परमेश्वर तो क्रोध का परमेश्वर है, जबकि नए नियम का परमेश्वर प्रेम का परमेश्वर है। सच्चाई तो यह है कि बाइबल परमेश्वर को हम पर एक ऐतिहासिक घटनाओं के द्वारा और अपने लोगों के साथ उससे संबंध के द्वारा स्वयं को प्रतिशील तरीके से प्रकट करने में भी अभी तक के इतिहास में और इतिहास के द्वारा पुराने नियम में परमेश्वर नए नियम की तुलना में कैसे दिखाई देता है कि गलत धारणाओं में योगदान दे सकता है। परंतु फिर भी जब कोई दोनों अर्थात पुराने और नए नियम को पढ़ता है तो स्पष्ट हो जाता है कि परमेश्वर पुराने से नए नियम में भिन्न नहीं है, और यह कि परमेश्वर का क्रोध और उसका प्रेम दोनों ही नियमों में प्रकट होते हैं। अगर आप अच्छी तरह बाइबल को पढ़ते हैं तब, अगर आप पुराने नियम को नहीं पढ़े हैं, किसी के द्वारा सुने हैं, तो हर बार यही बताया गया है कि पुराने नियम में परमेश्वर बहुत कठोर है। अगर आपने दोनों बाइबल को पढ़ा है, पुराने और नए नियम को, और अच्छी तरह, तो आप परमेश्वर का प्रेम एक जैसे देखेंगे। उदाहरण के लिए आरंभ से अंत तक पुराने नियम में परमेश्वर को दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर, कोप करने का धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य बताया गया है। पुराने नियम निर्गमन के पुस्तक से 34 अध्याय 6 वचन, गिनती के 14 अध्याय 18वां वचन बताता है, यहोवा कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय है और अधर्म और अपराध का क्षमा करने वाला है, परंतु वह दोषी को किसी प्रकार से निर्दोष न ठहराएगा और पूर्वजों के अधर्म का दंड उनके बेटों और पोतों और परपोतों को देता है। पुराने नियम के व्यवस्था विवरण के 4 अध्याय 31 वचन हमें बताता है, तेरा परमेश्वर यहोवा दयालु है, वह तुझको न छोड़ेगा और न कष्ट करेगा, और जो वाचा उसने तेरे पितरों से शपथ खाकर बांधी है उनको कभी नहीं भूलेगा। नेहहाम 9 अध्याय 17 वचन, और आज्ञा मानने से इनकार किया और जो आश्चर्य कर्म तूने उनके बीच किए थे उनका स्मरण न किया, वरन हठ करके यहाँ तक बलवा करने वाले बने कि एक प्रधान ठहराया कि अपने दासत्व की दशा में लौटे। परंतु तू क्षमा करने वाला, अनुग्रहकारी और दयालु, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय परमेश्वर है, तू उनको कभी नहीं त्यागेगा। भजन संहिता के 86 अध्याय 5 वचन और 15 वचन, क्योंकि हे प्रभु तू भला और क्षमा करने वाला है और जितने तुझको पुकारते हैं उन सभी के लिए तू अति करुणामय है। 15 वचन बताता है, परंतु प्रभु दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर है, तू विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। भजन संहिता 108 अध्याय 4 वचन, क्योंकि तेरी करुणा आकाश से भी ऊंची है और तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक है। 145 अध्याय 8 वचन, यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु, विलंब में और विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय है। योएल के 2 अध्याय 13 वचन, अपने वस्त्र नहीं अपने मन ही को फाड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने वाला है।
आपको कई ऐसे हमने बाइबल से वचन को बताया जिसमें परमेश्वर प्रेम दिखाता है, तो भी नए नियम में परमेश्वर के प्रेम पूर्ण दया और करुणा और भी अधिक पूरी तरह से इन सच्चाइयों के साथ प्रदर्शित की गई है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना के 3:16 में ऐसा बताया गया है। क्योंकि पुराने नियम का यहोवा उसने हम मानव जाति से इतना प्रेम किया कि अपने पुत्र को दे दिया। आरंभ से अंत तक पुराने नियम में हम परमेश्वर को इजराइल के साथ जैसे कोई प्रेमी पिता अपने बच्चों के साथ व्यवहार करता है वैसे ही व्यवहार करते हुए भी देखते हैं। अगर हम बाइबल को, पुराने बाइबल को अच्छी तरह पढ़ते हैं, जब वह जानबूझकर उसके विरुद्ध पाप करते और मूर्तियों की पूजा करने लगते थे तो परमेश्वर उन्हें दंड देता था, परंतु फिर भी जब भी वे मूर्ति पूजा से मन फिराते तब वह उनका छुटकारा करता था। इसी प्रकार से ही परमेश्वर नए नियम में मसीह लोगों के साथ व्यवहार करता है। उदाहरण के लिए आप इब्रानियों के 12:6 हमें बताता है, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। कुछ इसी तरह से आरंभ से लेकर अंत तक पुराने नियम में हम देखते हैं कि परमेश्वर का न्याय और क्रोध और पाप के ऊपर उड़ेल दिया गया है। ऐसा ही हम नए नियम में भी देखते हैं कि परमेश्वर का क्रोध और उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। रोमियो के 1:18 में यह बताया गया है। इसलिए यह स्पष्ट है कि परमेश्वर नए नियम में पुराने नियम की तुलना से भिन्न नहीं है। परमेश्वर अपने स्वभाव से अपरिवर्तनीय न बदलने वाला है। जबकि हम पवित्र शास्त्र के कुछ निश्चित संदर्भों में उसके एक ही पहलू उसके दूसरे पहलू से अधिक देख सकते हैं, परंतु परमेश्वर स्वयं नहीं बदलता। जब हम बाइबल को पढ़ते और अध्ययन करते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि परमेश्वर पुराने और नए नियम में एक सा है। यदि बाइबल के 66 भिन्न पुस्तकें 2 या शायद 3 महाद्वीपों में 3 भिन्न भाषाओं में लगभग 1500 साल की अवधि में 40 से अधिक लेखकों के द्वारा लिखी गई है, तो भी आरंभ से अंत तक बिना किसी विरोध और भाष के यह एक एकीकृत पुस्तक है। इसमें हम देखते हैं कि कैसे एक प्रेमी करुणामयी और न्यायी परमेश्वर पापी मनुष्यों से हर तरह की परिस्थितियों में व्यवहार करता है। यह कहना है कि बाइबल परमेश्वर का मनुष्य जाति के लिए प्रेम पत्र है, सत्य है संपूर्ण। पवित्र शास्त्र में परमेश्वर का अपनी सृष्टि के लिए प्रेम विशेषकर मानव जाति के लिए प्रकट में दिखाई देता है। पूरे पवित्र शास्त्र में हम एक परमेश्वर का प्रेम और दया लोगों को अपने साथ विशेष संबंध बनाने के लिए बुलाते हुए पाते हैं। इसलिए नहीं कि वह इसके योग्य है, परंतु इसलिए कि वह दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर है, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य है। परंतु फिर भी हम एक पवित्र और धर्मी परमेश्वर को भी देखते हैं जो उन सब का न्यायी है जो उसके वचन का पालन नहीं करते, उसकी आराधना करने से इनकार कर देते हैं, वरन अपने मन के अनुसार बनाए हुए देवताओं की ओर चले जाते हैं। परमेश्वर की धार्मिकता और पवित्र चरित्र के कारण भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल के सभी पापों का न्याय होना आवश्यक है। तो भी परमेश्वर ने अपने असीम प्रेम के द्वारा पाप के दाम को चुकाने का प्रबंध किया है और मेल मिलाप का एक मार्ग बनाया है ताकि पापी मनुष्य उसके क्रोध से बच सके। हम इस अद्भुत सच्चाई को 1 यूहन्ना 4:10 के पदों में हम पढ़ते हैं और देखते भी हैं। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया,
पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया है और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। पुराने नियम में परमेश्वर ने बलिदान चढ़ाने की व्यवस्था का प्रबंध किया था, जिसके द्वारा पाप के लिए प्रायश्चित किया जा सके। जब कोई पाप करता था तो उसको एक बलि चढ़ानी होती थी, परंतु फिर भी बलिदान चढ़ाने की यह व्यवस्था केवल अस्थायी थी और उसने केवल यीशु मसीह के आगमन की ओर देखा, जो हमारे स्थान पर संपूर्ण पापों का प्रायश्चित के लिए क्रूस पर मरेगा। और बहुत से लोग हैं जो पुराने नियम पे ही चलते हैं, मगर जब प्रभु यीशु मसीह आया तो पुराने नियम की बहुत सी ऐसी व्यवस्था है जिनको परमेश्वर ने हटा दिया है। उसकी जगह जितने पाप थे, जहाँ बलि चढ़ाना था, उस जगह प्रभु यीशु मसीह बलि चढ़े, क्योंकि हमें पाप का फिर से जुर्माना ना देना पड़े। जो कोई प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करता है उसका उद्धार हो जाता है। उद्धारकर्ता जिसकी प्रतिज्ञा पुराने नियम में की गई थी, वह नए नियम में पूरी तरह से स्पष्ट किया है। केवल जिसे पुराना नियम में वचनों में देखा गया था, परमेश्वर के प्रेम की सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति नए नियम में अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजने के द्वारा अपनी सारी महिमा के साथ प्रकट की गई। दोनों अर्थात पुराने और नए नियम हमें उद्धार प्राप्त करने के लिए, बुद्धिमान बनाने के लिए दिए गए हैं। 2 तीमुथियुस 3:15। और बालकपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। जब हम पुराने और नए नियम को ध्यानपूर्वक अध्ययन करते हैं तो यह प्रकट हो जाता है कि परमेश्वर बदलते रहने वाली छाया की तरह नहीं बदलता। परमेश्वर बहुत दयालु है, वो प्रेम करता है, सभी से प्रेम करता है, मगर जो उसके प्रेम को समझता है, जो उसके पास जाता है, जो उससे भय करता है, वही परमेश्वर का प्रेम देख पाता है। वह परमेश्वर के प्रेम को नहीं जान पाता जो परमेश्वर के वचन को नहीं मानता, अपनी मर्जी का करता है। आप परमेश्वर के वचन को मानो, आपका जीवन बदलने वाला है, बदल देता है। परमेश्वर के पास सब कुछ है। आमीन।